Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज एक स्पेशल दिन है. आज देव उठी एकादशी है. आज तुलसी विवाह है. तो मैं पहले जो मुझे बाबा की ओर से जो एक इंट्यूशन मिला था उसके बारे में थोड़ा बता दूँ. फिर आज बाबा ने एक बहुत ही ऑसम लीला की है. ये वीडियो तो डेफिनेटली आपको उस दिन नहीं ही मिलेगा. ये नेक्स्ट वीक, मतलब आज ये वीक नहीं, ये नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगी मैं. ओके, लेकिन आज के दिन ये बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाबा ने एक इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी लीला की है. सो मुझे था इसको क्लेम तो करना ही है. तो आज का दिन कैसे भी यूटिलाइज करना है, स्पेशली इस मैटर पे. ओके, मैं बताती हूँ वो जो लीला है वो. ओके, और सबसे पहले मैंने जो अभी 3:30 बजे आज जो वीडियो डाला उसके बारे में बता देती हूँ. तो वो जो है वो देव उठी एकादशी के बारे में है, राइट. तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने वो फॉलो किया होगा. और आपकी लाइफ में जो भी बाबा की लीला जो भी हो, जैसे ही आपकी आपको जो लाइफ पार्टनर चाहिए उसके लिए जो भी सर्कमस्टेंसेस चैनलाइज होते हैं वो ज़रूर बताइएगा ताकि आपके थ्रू और जो डिवोटीज़ हैं उनको भी गाइडेंस मिल सके, है ना. देखिए क्या होता है पता है, जब हम अगर साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो साईं सच्चरित्र में बहुत सारी बाबा की लीलाएं हैं, है ना. और वहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें भक्तों को जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं बाबा के थ्रू, वो भी हम बहुत सारी जगह से, बहुत सारी चैनल से, बहुत सारी जगह से हमें मिलते हैं. मकसद क्या होता है इन सब का, क्योंकि जब बाबा शिरडी में थे, फिजिकल फॉर्म में थे, तब तो डेफिनेटली सारी चीज़ें होती थी. आज के टाइम पे भी होती है, राइट. तो ये एक दूसरे से शेयर करने का मतलब क्या है पता है. क्या पता किसकी कौन सी लीला किस भक्त के दिमाग में, अगर कुछ टेंशन में है या फिर कुछ डिप्रेशन में है या फिर अपनी लाइफ के कोई हार्ड फेज में है, तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाए किसी भक्त के थ्रू, राइट. तो हम कैसे करके हमारा एक गोल रहना चाहिए लाइफ में, या फिर एक मोटो रहना चाहिए कि हम कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ रिटर्न करें, है ना. जो ईश्वर से हमें प्राप्त होता है वो कैसे भी करके वापस यूनिवर्स पे डिलीवर करें, या फिर वापस बाबा के श्री चरणों में अर्पण करें. ओके, तो मेरा तो डेफिनेटली यही प्रयास है. और जो भी साई व्हील्स चैनल्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जब या फिर जो भी व्यूअर्स हैं, वो सभी, अब आप सब, मैंने पहले किसी ने बताया था इसको मेंबर दिया, उन्होंने नाम दिया है साई विल फैमिली मेंबर्स, राइट. तो मैंने उनका दिया हुआ नाम को पूरे रिस्पेक्ट के साथ अडॉप्ट किया. और तब से मैं, हमारी जो ये फैमिली है साइंस विल सब्सक्राइबर की, या फिर जो चैनल से जुड़े हैं लोग, उन सभी को मैं साइंस फैमिली के नाम से ही, साइंस विल फैमिली के नाम से ही ग्रीट करती हूँ. सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये टाइटल दिया है, क्योंकि बाबा ने आपके थ्रू हमें एक फैमिली में बांध दिया, या. सो ये है. दूसरा, आप उसको फॉलो कीजिए. मतलब ऑब्वियसली आपने उस दिन फॉलो किया ही होगा, देव उठी एकादशी के दिन. और ड्रास्टिक चेंज देखिए अपनी लाइफ में. और डेफिनेटली लीला जो भी है थोड़ा थोड़ा सा भी शेयर करते रहिएगा. ओके, चलिए. अभी यस, दूसरी एक बात जो मुझे याद आई, क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक पे भी बोलना है, एंड दैट सेज सी, बहुत सारे लोग मुझे मैम बोलते हैं. ओके, सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट कॉल मी मैम, राइट. क्यों, वो भी बता दो. सी, इट्स अ फैमिली, राइट. साइंस विल क्या है, एक फैमिली है, हम सब फैमिली मेम्बर्स हैं. तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी फैमिली में अपनी मम्मी को या फिर अपनी बड़ी सिस्टर हैं उनको, या फिर अपने कोई भी है, जैसे कोई भी फीमेल जो है फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली मेम्बर है, तो क्या आप उनको कभी मैम बोलते हो? नहीं बोलते ना. मम्मी होगी तो मम्मी को मम्मी बोलते हो, दीदी होगी तो दीदी को दीदी बोलते हो, चाची होगी तो चाची बोलते हो, बुआ को बुआ बोलते हो, है ना. वैसे ही आप मुझे दीदी बोल सकते हो, ठीक है. तो अगर आप देख लीजिए, अगर मैं आपसे बड़ी हूँ तो आप यू कैन कॉल मी दीदी, और अगर मैं आपसे छोटी हूँ तो मेरे जितने भी रिस्पेक्टेड एल्डर्स हैं, दे कैन कॉल मी ओनली हेतल. ओके, आप मुझे आराम से हेतल बुला सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी मैम. मुझे दीदी बोलिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है. और अगर दीदी बोल रहे हो तो फिर ये भी ध्यान रखना, दीदी थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है, ठीक है. अगर आप कुछ गलत चीज़ करोगे ना तो दीदी डांटेगी भी. ओके, जस्ट अ जोक अपार्ट, बट स्टिल. सो बस यही था कि मुझे दीदी मैम मत बोलिए, मुझे सिर्फ दीदी बोलिए, ठीक है. तो मैं भी, हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं. यहाँ पे जो भी है, आप यहाँ पे या फिर ये चैनल पे तभी आए हो जब आपका बाबा से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और अगर बाबा चाहते हैं तभी आप जुड़े हो मेरे साथ, राइट. तो
ये बंद कर दीजिए और सिर्फ दीदी बोलना शुरू कीजिए, ठीक है? ओके, चलिए अब आज की लीला के बारे में बात करती हूँ। तो आज देव उठी एकादशी के बारे में मुझे बताना मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आज की डेट देखिए। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने बताया था ना, मैं न्यूमरोलॉजी तो मैंने इस साल से मतलब कर सीखा, मतलब बाबा लेके आए मुझे इस फील्ड में तो मैंने किया। लेकिन उससे पहले जब मैं 1999 से बाबा से जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे पता है कि नंबर्स के थ्रू मुझे बाबा हमेशा गाइडेंस देते हैं, ऑलवेज, है ना। मैं लीलाएँ बहुत सारी शेयर करूँगी धीरे धीरे, जिस तरह से मुझे मैं बाबा याद करवाएंगे या फिर जिस तरह से बाबा चाहेंगे वैसे होगा। मेरी मर्ज़ी से नहीं होता है, सब कुछ बाबा की मर्ज़ी से होता है, राइट। तो वैसे मैं डेफिनेटली आगे आगे जाके बताती रहूँगी जो भी है। तो उसके चलते आज की डेट कौन सी है, मतलब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, गुरुवार है, आज साईवार है, देव उठी एकादशी है। पता नहीं देवशयनी एकादशी क्यों बार बार मैं गलती से वो बोल रही हूँ। ओके, आज उठी एकादशी है, आज तुलसी विवाह है, आज देव दिवाली है। गुजरात में माना जाता है देव दिवाली मतलब देवों की दिवाली होती है आज, ठीक है। तो ये है, आज शिरडी में बाबा की पालकी भी निकलेगी। तो जिन जिन लोगों ने, हाँ ये मैं मिस कर गई थी बीच में बोलना, तो जिन जिन लोगों ने आज के दिन वो रिचुअल परफॉर्म किया है ना, कौन सा वाला, तुलसी विवाह वाला जो बताया था मैंने, वो परफॉर्म किया है आपने, तो आप अभी देखिए शिरडी में जिस तरह से बाबा की जब पालकी निकलती है तो कितने ढोल नगाड़े सब बजते हैं, मतलब वो वाइब्रेशन इतना अच्छा होता है, वो फीलिंग्स ही बहुत ही अच्छी होती है अगर आपने कभी शिरडी में पालकी अटेंड की है बाबा की तो, है ना। तो आप भी इस तरह से अपने दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं कि जब आपकी शादी की पालकी प्रोसेशन क्या होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, बहुत सारे भक्त होते हैं साथ में, ठीक है। आप उसको अपनी बारात के साथ विजुलाइज कर लीजिए। ओके, सो डेफिनेटली इस बार तो मतलब जिन जिन लोगों ने वो रिचुअल किया है ना, आप लिख लीजिए 24 तुलसी विवाह तक, तो डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ में होंगे। और ये मैं नहीं बोलती, मैंने जैसे स्तवन मंजरी मेरा अनुष्ठान कंप्लीट किया, ठीक है, पाठ कंप्लीट किए, और उसके बाद तुरंत मुझे ये बाबा ने जैसे ये थॉट दिया, और मैंने लिटरली अपने घर के मंदिर के सामने बैठ के वो वॉइस नोट जो मैंने बनाया है वो पूरा उसी टाइम पे बनाया था। ओके, सो ये, और इसीलिए आज अगर आप मेरे देख रहे हो ना, मेरे हाथ ऐसे लाल है, वो इसीलिए क्योंकि मैं जब एकादशी के दिन पाठ करती हूँ ना, तो पाठ करते करते मैं दिए की बाती बना लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन में मतलब मेरे तो बहुत ज़्यादा आरती के दिए वक्त, मतलब मैं काफ़ी दिए करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ना। तो वो बाती भी मैं खुद से बनाती हूँ। तो हर एकादशी में, मतलब इन फ्यूचर कभी भी आप मेरे हाथ लाल देखो तो समझ जाओ ये एकादशी का शूट है, ठीक है, क्योंकि मैं उसी दिन ये स्तवन मंजरी के पाठ करते करते बैठ के बातियाँ बनाती हूँ बाबा की। ओके, चलिए आज की लीला। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बाबा तो सुनते ही सुनते हैं, राइट। पिछले एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, कमेंट में ही आया था ये कि पहले बाबा बहुत सुनते थे अब नहीं सुनते हैं। ओके, तो उसके चलते उनकी कमेंट का आंसर देते हुए मैंने एक वीडियो बनाया। और आज जो 23 तारीख है उसका ये देव उठी एकादशी वाला तो एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा, एक सब्सक्राइबर की लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में जो आज के दिन बाबा ने लीला की, वो भी है, और वो तो सुपर सुपर से ऊपर है, ऑसम है, बहुत ही ऑसम। और एक छोटी बच्ची है इसमें, तो डेफिनेटली बच्चे ना बहुत प्योर होते हैं, उनके मन में कुछ छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। तो उसके चलते ये पूरी लीला है, मैं आपको सुनाती हूँ क्या हुआ। और उनकी मम्मी ने मुझे पूरा मैसेज भी भेजा है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आज उसका बर्थडे है एंड हर नेम इज़ साक्षी। ओके, हर मदर्स नेम इज़ स्वाति। सर नेम मैंने नहीं पूछा था, लेकिन नाम दोनों माँ बेटी के पूछ लिए थे। तो मदर नेम इज़ स्वाति एंड डॉटर्स नेम इज़ साक्षी। और जो साक्षी है वो बाबा की बहुत ही बड़ी भक्त है। मतलब उसकी मम्मी बोल रही थी कि वो उसने मतलब खुद से बाबा का एक पेंटिंग ड्रॉ किया है और वो उसी की पूजा करती है। वो उन्होंने इसमें लिखा है, मैं पूरा पढ़ के सुनाती हूँ आपको डिटेल में। ओके, और साक्षी के साथ जो बाबा ने लीला की वो ये है कि साक्षी ने कल मतलब 22 तारीख को बाबा से प्रेयर किया होगा, या फिर जो इस तरह से वो कन्वर्सेशन करती होगी, बिकॉज शी इज़ ओनली 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 12 ईयर्स ऑब्वियसली, क्योंकि अभी 2011 में उसका बर्थ हुआ है, राइट। तो अभी उसका 13 चल रहा होगा। तो उसने बाबा से प्रेयर किया था कि बाबा मुझे कल मेरा बर्थडे है तो मुझे आप कुछ गिफ्ट दीजिए। ऐसे ही जैसे होता है ना, इनोसेंटली जैसे हम प्रेयर करते हैं, बच्चे जैसे इनोसेंटली प्रेयर करते हैं, तो वैसे उसने ये कन्वर्सेशन बाबा से किया था कि बाबा कल मेरा बर्थडे है तो आप मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट दीजिए। और ये कन्वर्सेशन सिर्फ उसके और बाबा के बीच में था, ना ही उसकी मम्मी को पता था, ना ही किसी और को पता था। ओके,
तो ये हुआ कि आज कैसे उन्होंने जस्ट एक कमेंट में, किसी भी वीडियो की कमेंट में उन्होंने, स्वाति जी जो हैं, उन्होंने एक मैसेज किया कि मैम मेरी बेटी बाबा की फ़ोटोज़ वगैरह सब मतलब बनाती है, और वो बाबा का मुकुट भी बनाती है खुद से, और बाबा का हार वगैरह सब बनाती है। ओके, तो और हम वही बाबा को अर्पण करते हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची है, 13 साल की बच्ची, अगर इस तरह से इतने डेडिकेशन के साथ अगर बाबा के लिए कुछ करती है तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो मैंने दोपहर को जब उनका वीडियो देखा, सॉरी कमेंट देखा, तो मैंने उसके नीचे उनको एक मैसेज डाल दिया। ओके, और मैंने उनको बताया कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ वो फ़ोटोज़ शेयर करो, तो मैं डेफिनेटली चैनल पे अपलोड करना चाहती हूँ, अगर अगर उनकी विश हो तो, राइट, क्योंकि वो सब ब्लेसिंग्स हैं उनकी लाइफ में बाबा के। तो उन्होंने बोला कि जी मैं, और मैंने अपना नंबर दे दिया था, ताकि अगर वो मुझे मैसेज करेगी तो डेफिनेटली उसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप डालेगी, राइट। तो बाबा ने क्या लीला की पता है, मैं वहाँ पे बैठ के, मतलब मैं ऐसे ही दोपहर का टाइम था, मेरे बेटे और मैं लंच करके जस्ट ऊपर आए बेडरूम में, और वो अपना स्कूल के बारे में कुछ बता रहा था, और मैं अपने साथ कमेंट में देख रही थी, आंसर साथ में करती जाती थी साथ में। ओके, और तभी मैंने ये देखा। तो मैं हमेशा मेरे बेटे के साथ जो दोपहर का टाइम होता है ना, वो अच्छे से स्पेंड करती हूँ, ताकि उसने पूरे दिन सुबह से लेकर अभी तक क्या किया, और मैंने क्या क्या, मतलब सुबह से 12 साढ़े 12 बजे तक तो मेरी पूजा पाठ चलता है, तो वो तो उसको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ, तो अभी न्यू मेरे लिए क्या होगा, जो कमेंट्स के आंसर्स, मतलब कमेंट्स जो आएंगे आपके, ठीक है, वो मेरे लिए नई चीज़ होगी, जो मैं मेरे बेटे से शेयर करती हूँ, राइट। तो ऐसे ही मैं, हमारी बात हुई मेरी और मेरे बेटे की, ये साक्षी के बारे में। तब तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था कि क्या नाम है, लेकिन मैंने सिर्फ जेनिल को ये पूरा मैसेज पढ़ के बताया था, जो उन्होंने कमेंट में लिखा था उनकी मम्मी ने। और मैंने फिर जब उनको मेरा फ़ोन नंबर गया, तब उन्होंने मुझे ये मैसेज किया। वो पहले मैं मैसेज पढ़ती हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा इलेबरेट करती हूँ, जो बाबा ने लीला की हो। ओके, सो और ये सच में बच्चे ने इतने अच्छे पेंटिंग्स बनाए हैं बाबा के, लिटरली मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी। तो आप सभी दर्शन कीजिए और देखिए बाबा किस तरह से कृपा करते हैं बच्चों पे, है ना। ओके, सो अभी इनका मैसेज है साक्षी जी का, कि ओम साई राम दी। हाँ, ये मुझे हमेशा वो मैम मैम बोलते हैं, मैं हमेशा सबको बोला, मैंने इनको भी बोला कि प्लीज़ डोंट कॉल मी मैम, है ना, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। सो प्लीज़ ऑलवेज कॉल मी दीदी, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया। ओके, सो इन्होंने लिखा है कि ओम साई राम दी, ये फ़ोटो, गले की माला, मुकुट, साईं बाबा के वस्त्र, ये सब मेरी डॉटर ने बनाया है। वो बाबा को इतना मानती है कि उनको अर्पण किए बिना कुछ नहीं करती। अगर वो चॉकलेट भी खाती है तो आधा टुकड़ा बाबा को चढ़ाती है, और चढ़ाती है उसके बाद ही खुद खाती है। पिछले साल मेरी डॉटर को डेंगू हो गया था। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेट थे और हॉस्पिटल जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो बेटी ने 3 दिन उदी ली, और पैरासीटामोल टैबलेट, और कुछ नहीं खाना, ना ही पानी, ना ही, और कुछ नहीं खाना, नहीं पानी, ना ही, बहुत बीमार हो गई थी। अच्छा, वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी, और उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, और ऊपर से कुछ खा पी भी नहीं रही थी, तो इसलिए वो बहुत ही बीमार हो गई थी। मैं रो रही थी तो उसने मुझे कहा कि टेंशन मत ले, बाबा है ना, उन्हीं उनकी ही उदी से मैं ठीक हो जाऊंगी। ओके, सी कितनी मैच्योरिटी है इसमें, है ना। वो अपनी मम्मी को बोलती है टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगी, बाबा है ना, उनकी उदी से मैं ठीक हो जाऊंगी। वाह। और सच में दी 3 दिन में ही मेरी बच्ची ठीक हो गई। वो बोली बाबा ने मेरे माथे पर हाथ रखा था, इसीलिए मुझे अच्छे से नींद आई, और उठी तो एकदम ठीक हो गई, एकदम फ्रेश लगने लगी। सच में दी, बाबा बहुत दयालु है। मेरी डॉटर को परसों पशु पक्षी, ओके, मेरी डॉटर को पशु पक्षी और स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार है। वो चिप्स के पैकेट भी लाती है तो उसमें से एक बाबा को अर्पण करती है, कुछ स्ट्रीट डॉग को देती है, डालती है, और बचा हुआ खुद खाती है। वो खाती है इन डॉग के थ्रू, वो कहती है कि इन डॉग के थ्रू बाबा ने मेरे नैवेद्य ग्रहण बाबा मेरा नैवेद्य ग्रहण करते हैं। ओके, बाबा हम पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हमारा हाथ और आपका साथ कभी मत छोड़ना। ओम साई राम। वाह, देखिए ये उनके उनके साथ जो बाबा ने लीला की वो है। वो बच्ची बीमार थी, लास्ट ईयर की बात है ना। यस, तो उनकी
पिछले साल, यस। तो लास्ट ईयर ही था, उनके हस्बैंड जब आउट ऑफ स्टेट थे और बच्ची को बहुत बुखार था, तो वो बोली कि मामा आप टेंशन मत लो, बाबा ही ठीक करेंगे और बाबा की उदी से ही वो ठीक हो जाएगी। ओके, लिटरली वो बाबा की उदी से ठीक हो गई, क्योंकि बाबा ने उसको सपने में ये दिया ना, मतलब बोला था कि मेरे माथे पर हाथ रखा, बाबा जैसे आए थे उसके पास और बोली कि बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा और इसीलिए वो ठीक उसे अच्छे से नींद आ गई थी। ओके, तो ये है बाबा, और इस तरह से लीला करते हैं। अब देखिए, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते। और वैसे भी कोई पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे जो कोई भक्ति वाली बातों में क्यों कोई इस तरह से कुछ भी बोला है। कितनी इनोसेंट इनकी लीला है। अच्छा, और दूसरी, आज अगर आप देखोगे तो आज का मतलब देव उठी एकादशी के दिन मैंने जो वीडियो डाला है वो बाबा की वो है, पर्ची आगने वाला। तो ये ऑलरेडी पहले से लेती होगी, इनको पता होगा कि प्रोसीजर क्या है, आज्ञा कैसे लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है आगे कि आपको ये मैसेज करने से पहले हमने बाबा से आज्ञा ली, क्योंकि मैं कभी किसी को इस तरह से मैसेज नहीं किया तो थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसीलिए कागज़ की 2 पर्ची बनाई, हाँ और ना लिखा और मेरी डॉटर ने उठाया तो हाँ निकला, तो हम खुश हो गए क्योंकि हमारी भी यही इच्छा थी। ओके, तो देखिए, मुझे नहीं पता था कि आज मैं ये पर्ची वाला वीडियो जो है वो आज के दिन डालूंगी, ठीक है। और किस तरह से क्या बाबा क्या प्लान करते हैं वो देखिए। और इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल गया क्योंकि इन्होंने There's no one in your contacts named Aryan. Whose contact info are you looking for? और उन्हीं के थ्रू बाबा ने ये लीला की, क्योंकि आज इसका बर्थडे है। पर्ची आगने वाली बात भी इन्हीं के थ्रू आई। यस, तो देखिए, आज मुझे नहीं पता था कि मैं आज पर्ची वाला वीडियो डालूंगी, है ना। मैं बस ऐसे ही, वो बन चुका था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन नीचे चला गया था। तो मैंने आज सोचा, क्योंकि मैं हर गुरुवार को एक बाबा के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ या फिर जिसको नॉलेज जिससे अपना एनहांस हो ना, ऐसी जो भी चीज़ मुझे पता है वो मैं डिलीवर करती हूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि वो पर्ची वाला वीडियो काफ़ी नीचे चला गया था, तो मैंने इसीलिए उसको आज अपलोड किया। ओके, और आज ही के दिन साक्षी का बर्थडे है, और साक्षी की मम्मी ने मुझसे ये सारी कन्वर्सेशन करने से पहले, मैसेज करने से पहले या फिर जो भी है, उन्होंने मुझसे कनेक्ट होने से पहले बाबा से चिट्ठी से आज्ञा ली कि वो मुझसे कनेक्ट हो या ना हो, मतलब फ़ोन पे बात या फिर मैसेज या कमेंट कुछ भी, ठीक है। तो बाबा ने भी उनको हाँ बोला, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लेसिंग्स। अब देखो, साक्षी का जो बाबा के प्रति जो जो डिवोशन है, इतनी छोटी सी बच्ची है ना, और उसका जो भाव है बाबा के प्रति, उसका बाबा हर बार रिस्पॉन्स करते हैं। और जब मैंने इनका ये पूरा मैसेज पढ़ा, इनके साथ बाबा ने जो लीला की वो पढ़ी, तो मैंने बिना कुछ सोचे, पहले तो मैं मैसेज टाइप करने वाली थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक बच्ची के थ्रू बाबा इतनी अच्छी लीला कर रहे हैं, तो लेट मी कॉल हर। तो मैंने सामने से उसकी मम्मी को कॉल किया। ओके, और हमारी बात हुई तो उसकी मम्मी भी बहुत ही खुश हुई, बोलते साक्षी तो आपका फ़ोन दीदी सुनेगी ना कि आपने कॉल किया था, तो वो तो खुश हो जाएगी। और फिर जब मैंने कॉल किया तब वो नहीं थी, वो स्कूल गई थी। तो जब स्कूल से रिटर्न आई, फिर उसकी मम्मी का वापस मुझे कॉल आया और फिर हमारी बात हुई। वो बच्ची इतनी खुश हुई। और अब देखो, उसने बाबा को कल बोला था 22 तारीख को, ठीक है, कि बाबा कल मेरा बर्थडे है तो मुझे कोई कुछ स्पेशल गिफ्ट दीजिए, ठीक है। अब जो भी उसका, और ये कन्वर्सेशन सिर्फ उसके और बाबा के बीच में था, बाकी किसी को नहीं पता था, ना ही उसकी मम्मी को, और मुझे तो ऑब्वियसली नहीं पता था बिल्कुल भी, है ना। लेकिन बाबा ने पता नहीं क्या ऐसा मुझ में उस टाइम पे इंस्पिरेशन डाला या फिर क्या किया कि मैंने सीधा उनको कॉल कर सीधा उनको कॉल कर लिया, है ना, और हमारी बात हुई। तो ये जो उसको उसको जो ब्लेसिंग्स मिले ना बाबा के इस तरह से, ठीक है, क्योंकि मैं तो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी ना, पिक्चर में थी ही नहीं उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ वो उसकी मम्मी थी, और स्पेशली तो उसकी मम्मी भी नहीं थी, सिर्फ बाबा और वो दो ही थे जो कन्वर्सेशन इतनी छोटी 13 साल की बच्ची बाबा से कर रही थी, है ना। और बाबा ने उसका भी रिस्पॉन्स दिया कैसे भी करके, ठीक है। तो मैंने इसीलिए, मुझे पता नहीं मन किया कि मैं इससे बात करूँ। सो आई जस्ट कॉल्ड हर, और मेरी बात हुई उनसे, और वो इतनी खुश हुई। मुझे सच में, स्वाति जी, आप बहुत लकी हो, लिटरली यू आर वेरी लकी कि आपके घर पे इतनी प्यारी बच्ची है। ये एक बाबा की ना पिछले जन्म की, मतलब जब इसका प्रीवियस बर्थ होगा ना, तब भी वो बाबा की बहुत ही प्रखर भक्त होगी, जो इस जन्म में बाबा ने उसको आपकी गोद में डाला है। ओके, और इतनी अच्छे से भक्ति कर रही है इतनी छोटी उम्र में, राइट।
तो हमेशा इसको, और आपने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए अपनी बच्ची को, इसी तरह से बच्चों का मार्गदर्शन करते रहिए और उसको साईं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। वरना बाबा तो है ही हम सबके साथ, है ना, तो बाबा का गाइडेंस लेंगे और जिस तरह से बाबा करवाते हैं हम सब करते जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये है उनकी लीला। अब मैंने उनको लिटरली बोला है साक्षी को कि बेटा आप अपनी आवाज़ में जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो रिकॉर्ड करके भेजिएगा, ठीक है। तो जब साक्षी अपना एक्सपीरियंस, उसको जो बाबा की लीला और उसने जो एक्सपीरियंस किया वो जब बताएगी ना उसी की आवाज़ में, तब भी ज़्यादा अच्छा सा वो एनर्जी क्रिएट होगी, वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची जब बोलेगी कितना अच्छा लगेगा। मैंने उसको भी बोला है कि आप वो रिकॉर्ड कीजिएगा। आज मैं थोड़ा फटाफट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी मंदिर जाना है, मेरे पीछे अंकल आंटी है ना, उन लोगों को लेके, तो इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़ा हो रहा है क्योंकि 7 बजे की आरती का टाइम है और अभी 5-7 मिनट में मुझे निकलना है। तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो शूट कर लूँ और फिर जाऊँ, क्योंकि आने के बाद मुझे फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा, संध्या पूजा वगैरह सब होगा इसलिए, है ना। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक साक्षी के खुद की आवाज़ में आए वीडियो का हम सब वेट करते हैं, और जब वो ऑडियो भेजेगी तब वापस एक बार सेम लीला के ऊपर उसका जो अनुभव है या फिर उसके साथ जो बाबा ने लीला की उसी की आवाज़ में हम वापस इसी टॉपिक पे बनाएंगे, उसके साथ जो भी हुआ, जो भी उसने फील किया। ये वो था जो उसकी मम्मी का और मेरा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। हमारे साथ जो बाबा ने उसके थ्रू बाबा ने जो हम दोनों ने जो फील किया वो ओके। अब वो बच्ची की जो लीला है जो खुद वो बताएगी, वो मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ वो ही बोलेगी और हम सब सुनेंगे। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब भक्ति कीजिए, खुद को ऐसे छोटे बच्चे जैसा बना लीजिए ताकि बाबा ना हर चीज़ में गाइडेंस दे। या थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।